Hello student, welcome to my YouTube channel English Genius Guidance. In this video, today we learn about adjective. What is adjective? How many kinds of adjective? Degree of adjective and exercises of adjective. यानी आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं, एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है और एडजेक्टिव की एक्सरसाइज। चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया है वो सारा एक्सरसाइज में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यदि मेरे साथ आप इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो हम पूरा आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आप खुद ही एक्सरसाइज को कर लेंगे, या मैं बस थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा तो भी आप एक्सरसाइज कर लेंगे। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं खुद एक्सरसाइज को कराऊंगा। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे दिया है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, जिसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। अब इसमें हम जानेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। तो देखिए एडजेक्टिव प्रायः 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। यहाँ फर्स्ट दिया प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाजनवाचक विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये 7 प्रकार का विशेषण होता है। अब एक एक प्रकार के विशेषण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ फर्स्ट नंबर है प्रॉपर एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे मान लीजिए बंगाल, बंगाल प्रॉपर नाउन है, बंगाल से बना बंगाली, ये एडजेक्टिव है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया से बना इंडियन, प्रॉपर एडजेक्टिव है। जापान से जापानीज, फ्रांस से फ्रेंच, तो ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता है, यानी उसकी क्वालिटी का बोध होता है। जैसे ग्रेट मैन, ग्रेट मैन मतलब महान आदमी। कैसा आदमी? महान, उसकी क्वालिटी बता रहा है आदमी की कि वो महान है। गुड गर्ल, कैसी लड़की? अच्छी लड़की। ब्लैक डॉग, काला कुत्ता। तो यहाँ पे जो भी होता है मोटा, बड़ा, छोटा, काला, गोरा, महान, है ना, ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुण को बताए। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये सब जो वस्तुओं की नाप तौल या परिमाण का बोध कराते हैं, यानी वस्तुओं का जो क्वांटिटी होता है, जो मात्रा होता है, उसका बोध कराते हैं। जैसे अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध, तो लिटिल क्या है? क्वांटिटी है, ये मात्रा को बता रहा है, थोड़ा। सम राइस, कुछ चावल। कितने चावल? कुछ, कोई गिनती नहीं है, ये कुछ चावल है, क्वांटिटी है, मात्रा है। नो वाटर, पानी नहीं, तो यहाँ पे नो क्या है? क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट आप इधर देख पा रहे हैं फोन नंबर में एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये नंबर बताता है, ये संख्या बताता है। इससे वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जैसे 2 बुक्स, यानी 2 किताबें, संख्या है। द फर्स्ट मैन, पहला आदमी, पहला आदमी संख्या है। मेनी मैन, कई आदमी, कई आदमी भी नंबर होगा, नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ए फ्यू चेयर्स, कुछ कुर्सियाँ, कुछ लोग होंगे। तो इसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर को बताता है, संख्या को बताता है। नोट में आप देख पा रहे दिया हुआ है कि यह वाक्य में संज्ञा में कितने या कितनी लाकर अगर जो प्रश्न करें तो आंसर मिलेगा। जैसे कितने, कौन सा आदमी, तो बोलेंगे फर्स्ट मैन। कितने लोग, मेनी मैन। कितनी कुर्सियाँ, अ फ्यू चेयर्स, कुछ कुर्सियाँ। तो ऐसे इसका जवाब मिलता है। ओके, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक सर्वनाम, सॉरी संकेतवाचक विशेषण।
ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी उनके तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है। यदि उसको बारीकी से आप लोग सुनेंगे, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, तो जो भी एक्सरसाइज वगैरह होता है वो खुद ही आप कर लेंगे। और इस वीडियो में या इस चैनल पे मैं आपको 9th और 10th का कंप्लीट ग्रामर का कोर्स कराऊंगा, और उसके साथ ही साथ ग्रामर ही नहीं, उसके साथ ही साथ 9th का जो बिहाइव और मोमेंट का टेक्स्ट बुक है उसे भी हम पढ़ाएंगे। बट अभी हम लोग ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं। इधर देख पा रहे हैं दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो दिस बुक एक किसको मॉडिफाई कर रहा है, बुक को। दिस बुक यानी यह किताब नजदीक की वस्तु को इशारा कर रहा है। दोज पेन्स आर योर्स, वे कलमें तुम्हारी हैं। तो वे दूर की वस्तु में, वे कलमें, जिसको इशारा किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव वस्तुएं व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध कराते हैं। जैसे ईच बॉय विल गेट अ पेन, प्रत्येक बच्चे को एक कलम मिलेगी। ईच बॉय डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, विभाजन की बात करें, हिस्से की बात करें। ईच बॉय प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़के को। एवरी गर्ल नोज डांसिंग, प्रत्येक लड़कियां नाचना जानती हैं। तो एवरी गर्ल यानी डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन की बात करें, प्रत्येक गर्ल। तो ये ईच और एवरी जो वर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, वो विशेषण जो प्रश्न पूछने काम करते हैं। जैसे हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है। विच पेंसिल इज योर्स, तुम्हारी पेंसिल कौन सी है। तो यहाँ पे हुज और विच जो है ये प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इनके तुरंत बाद कोई न कोई नाउन आता है। जैसे हाउस, इधर देख रहे पेंसिल है ना, हुज के बाद हाउस, विच के बाद पेंसिल, कोई नाउन आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यदि इनके बाद नाउन नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। यहाँ नोट में आप पढ़ भी पा रहे हैं, नीचे नोट में दिया, यदि हुज, विच या वाट आदि के बाद नाउन आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यदि इनके बाद नाउन्स नहीं आते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। वो प्रोनाउन वाला वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिए, उससे भी आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब हम पढ़ेंगे नाउन की डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं। तो इसमें मेनली 3 प्रकार की डिग्रियाँ होती हैं। एडजेक्टिव की डिग्री 3 है। इसमें फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो क्या होती है, हम सब बारी बारी से बता रहे हैं। 3 डिग्री होती है, याद रखिएगा। जब भी आपसे कोई पूछे हाउ मेनी डिग्रीज इन एडजेक्टिव, तो यू मे सिंपली टेल देम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री इन एडजेक्टिव: कंपैरिजन डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब प्रश्न आता है व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। इससे किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि यह किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष पर प्रकाश डालता है या डालती है ना, यानी गुण और दोष को बताता है। पॉजिटिव डिग्री गुण और दोष को बताता है, यह कंपेयर नहीं करता, ये मतलब सुपरलेटिव नहीं होता। जैसे राम इज टाल, राम लंबा है। तो यहाँ पे टाल का मतलब क्या है, उसका गुण है या उसका दोष है, वो लंबा है। यहाँ पे देखिए द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है। तो यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिया है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों या दोषों में तुलना बताई जाती है। जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, जैसे आप भी हमेशा करते रहते हैं। सीता इज 2 taller देन मीरा, यानी सीता मीरा से अधिक लंबी है।
तो अब मीरा से सीता की तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि सीता मीरा से अधिक लंबी है, तो यहाँ पे तुलना हो रहा है टालर। यहाँ पे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, यानी सीता सरला से अधिक खूबसूरत है, मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ सीता और सरला के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है, मोर ब्यूटीफुल अधिक खूबसूरत है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इसे भी आप जान लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना समस्त समूह से की जाए और उसमें उसको सर्वोपरि माना जाता है, यानी ये सबसे अच्छा हो सकता है या सबसे बुरा हो सकता है। तुलना की श्रेणी में या तो सबसे अच्छा हो या सबसे बुरा हो, तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी राम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा यानी बेस्ट है, सुपर है। दिस इज द बेस्ट पेन, यह सबसे अच्छी कलम है, सबसे अच्छी कलम है। ओके, तो अब देख पा रहे हैं हम ये सबसे बुरा की बात बोले तो अब कहते हैं ही इज अ बैड बॉय, वह बुरा लड़का है। ही इज वर्स देन हिम, वह उससे बुरा है। ही इज द वर्स्ट ऑफ ऑल, वह सबसे बुरा है ना। तो इसमें भी होता है, बुरा में भी। अब आइए नोट में देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो प्राय उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे माई, योर, माई, यहाँ देख पा रहे माई, योर, हर, इट से अगर जो आता है तो इसमें हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई बेस्ट के पहले देख रहे हैं, बेस्ट के पहले द नहीं यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। ओके, यहाँ पे अब आप देखेंगे कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने के नियम, इसमें आपको बहुत नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, नए नए शब्दों का आपको जानकारी होगा, तो आप इसे केयरफुली जरूर देखें। कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। फर्स्ट नंबर रूल है पॉजिटिव में ER तथा EST लगाकर बनाते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव में ER या EST लगा देते हैं, जैसे डियर दिया है तो डियर मीन्स प्यारा, डियरेर, डियरेस्ट। डियरर लगाएंगे कंपैरेटिव बनेगा, ER लगाएंगे EST लगेगा सुपरलेटिव बनेगा, डियरेस्ट। डियर मतलब प्यारा, डियरर मीन्स अधिक प्यारा और डियरेस्ट मीन्स सबसे प्यारा। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे डीप, डीप मीन्स गहरा, डीपर अधिक गहरा, डीपेस्ट सबसे गहरा। ग्रेट माने महान, ग्रेटर माने अधिक महान, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान। ओके, ही द ग्रेटेस्ट मैन। यहाँ देख रहे हैं हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट। यहाँ पर ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट होता है। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो इन सब शब्दों को आप बार बार दोहराएंगे तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, राइप, राइपर, राइपेस्ट। ओके, फिर हम आपको कुछ और भी इधर दिखा रहे हैं एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। थर्ड नंबर क्या है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वावेल आ जाए तो ER तथा EST लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। जैसे ये शब्द को देखिए बिग, बिग दिया है तो बिग का लास्ट अक्षर क्या है, G है। G एक कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आया है, वावेल यानी I। G से पहले क्या यूज हुआ, I, तो I एक वावेल है तो इसलिए हम जो G है उसको डबल कर देंगे, यानी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वावेल हो तो हम इसमें क्या करते हैं, G को डबल कर देंगे, है ना, BI डबल G ER, तब ER लगाएंगे, बिगर और बिगेस्ट। ओके, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। यहाँ फैट है, फाइटर, फाइटेस्ट, हॉट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, देख पा रहे वेट, वेटर, वेटेस्ट। ओके,
तो आप कहीं वेटर देखते हैं तो आप कुछ दूसरा कुछ समझने लगते हैं, बट स्पेलिंग यदि आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से समझे तो आप आसानी से बता सकते हैं यार ये तो अधिक गर्म, सॉरी अधिक भीगा की बात है, अधिक गीला की बात है। वेट मीन्स गीला भीगा, वेटर मीन्स अधिक भीगा अधिक गीला, वेटर्स मीन्स सबसे गीला है। यहाँ देखिए 4 नंबर, यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदलकर ईआर और ईएसटी लगाते हैं। अगर वाई से पहले कोई वावेल हो तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं। जैसे दिया है ईजी, तो लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है यानी यस है, तो वाई को हटा देंगे, आई लगा देंगे, ईआर जोड़ देंगे, ईएसटी जोड़ देंगे। ईजी, यहाँ देखिए ईजियर, वाई को हटा के आई लग गया, ईआर लगे, ईजियर ईजीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर हैप्पीएस्ट। ड्राई, ड्रायर ड्राईएस्ट। लेकिन नीचे सेंटेंस देखिए गे, अब वाई लास्ट में है और इससे पहले वावेल आ गया, वावेल आ गया तो इसमें अब वाई हटेगा नहीं, उसी में ईआर ईएसटी लग जाएगा। जैसे देखिए गेयर गेस्ट, सबसे प्रसन्न। यहाँ पर ग्रे, सॉरी यहाँ देखिए ग्रे भूरा, ग्रेयर, और इधर दिया ग्रेएस्ट। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 नंबर, कुछ पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर तथा मोस्ट लाकर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाते हैं। यानी कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल मतलब अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। ओके, यहाँ 6 नंबर देख पा रहे हैं आप, कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बिना किसी नियम के बदलती हैं, यानी बिना नियम के ही बदल जाती हैं, ना इसके लिए कोई रूल्स नहीं होता। जैसे बैड इलीविल बोले, बैड माने बुरा, वर्स मतलब अधिक बुरा, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, वर्स्ट सबसे बुरा। गुड वेल का होता है अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। मैनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, लिटिल लेस लिस्ट। ओके, ओल्ड एल्डर या ओल्डर, एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट। अप अपर अपर मोस्ट। ओके, अब यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज नंबर 7। तो 7 को आपने ध्यान से करना है। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिया है यहाँ पे, उसका एप्रोप्रिएट आपको डिग्री भरना है। ओके, तो पहला सेंटेंस है देयर वाज अ टीन ऑफ पेंट। तो यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में बिग, तो बिग का कौन सा डिग्री लगेगा, तो बिग ही लगेगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, बिग। ओके, बिग भरेंगे। सेकंड नंबर दिया व्हाट इज द थिंग दीज डेज, व्हाट इज द थिंग दीज डेज। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉपुलर है, तो व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग दीज डेज, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 3rd नंबर देखो ना, व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट दिया है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट का यूज करेंगे यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लीज टेक अस टू द कॉर्नफील्ड ऑफ द विलेज, प्लीज टेक अस टू द कॉर्नफील्ड ऑफ द विलेज, यानी बिगेस्ट कॉर्नफील्ड। क्योंकि द लगा है तो द के बाद आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री लगता है ना, हमने बताया है कि द के पहले, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे द बिगेस्ट कॉर्नफील्ड ऑफ द विलेज। 5 नंबर इट वाज इवन मोर डिफिकल्ट, यहाँ यूज करेंगे मोर डिफिकल्ट देन अपवर्ड जर्नी। यहाँ पे जब देन का यूज हुआ हो ना, तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात आती है, कंपैरेटिव डिग्री की बात आती है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करना है। ज़्यादातर कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। इट वाज इवन, मच का मोर होता है, मोर डिफिकल्ट। 6 नंबर देखेंगे, हैदराबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ब्यूटीफुल यूज होगा। उषा ऑलवेज गेट्स मोर मार्क्स देन उमा, देन दिया है तो मोर लगेगा, मच का मोर हो जाएगा। ओके, 8 नंबर में ही
ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द सिटी। द लगा है तो यहाँ पर ओल्डेस्ट रहेगा, ओल्डेस्ट मैन ऑफ द सिटी। यहाँ पे 9 नंबर, मंजू इज देन गुड्डी, तो मंजू इज टालर देन गुड्डी, टालर होगा। यहाँ 10 नंबर, जयपुर इज देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, तो जयपुर इज बिगर देन, बिगर का यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, अभी और भी एक्सरसाइज है, इसमें आगे चलेंगे तो और भी एक्सरसाइज है, उसको भी हम करा रहे हैं। इसके बाद से आप यहाँ देख पा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन। पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन के और भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 दिया है, जब एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से इस प्रकार की जाती है कि एक को दूसरे से अधिक अच्छा या अधिक खराब बताया जाए, अथवा मात्रात्मक दृष्टि से एक नाउन से दूसरे को अधिक या कम हो, तो निम्नलिखित रचना सूत्र का प्रयोग करते हैं। आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाउन फर्स्ट यानी जो सब्जेक्ट होता है, प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट, उसी में सो या एज में से किसी एक को लिखेंगे, प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे और फिर नाउन सेकंड लिख देंगे। दूसरा नंबर है नाउन सेकंड, है ना, नाउन सेकंड यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर, फिर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिख देंगे, फिर देन लिखेंगे, फिर देन या टू में से कोई एक, और फिर नाउन फर्स्ट लिख देंगे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाए। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पॉजिटिव डिग्री जो ऊपर का रूल है उसी से बना है। पॉजिटिव डिग्री में है कि गुड्डी इज नॉट सो टॉल एज मंजू, है ना। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में देख रहे हैं, जो मंजू इधर है वो मंजू यहाँ पे इधर आ गई है, कंपैरेटिव डिग्री में उल्टा कर दिया गया है। ऊपर का रूल को फिर एक बार देखिए, वीडियो को बैक करके फिर देखिए, यहाँ मंजू जो है लास्ट में है, बट यहाँ मंजू कंपैरेटिव डिग्री में शुरू में यूज हुई है। मंजू इज टॉलर देन गुड्डी, मंजू इज टॉलर देन गुड्डी। पॉजिटिव, सुनीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रिया, तो प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सुनीता। Mr. Gupta is as senior as Mr. Chaudhary. Mr. Chaudhary is not senior to Mr. Gupta. तो इस प्रकार से भी आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। रूल नंबर 2 दिया हुआ है, जब सेंटेंस में एक नाउन की तुलना उसी वर्ग या जाति के अन्य नाउन से की गई हो, तो निम्नलिखित रचना सूत्र काम में लिए जाते हैं। अब इसमें आप ये रूल को फॉलो करेंगे कि अगर सेंटेंस में एक नाउन की तुलना उसी वर्ग या जाति के अन्य नाउन से की गई है, तो इस रूल को फॉलो करेंगे। नो अदर, वेरी फ्यू, फिर नाउन, फिर इज एम आर, फिर एज या सो में कोई एक, फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फिर एज, फिर नाउन का यूज करेंगे। ओके, लेकिन बी वाले में देखिए, बी वाले में यहाँ पे नाउन है, फिर इज एम आर, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देन, टू, फिर एनी अदर, फिर देन अदर, फिर यहाँ पे नाउन का यूज करेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स है, इसको ध्यान से थोड़ा आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है पॉजिटिव में, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज बिग एज उत्तर प्रदेश, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में देखिए, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। पॉजिटिव डिग्री, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रवि, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। पॉजिटिव डिग्री, वेरी फ्यू रोड्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज द जीटी रोड। कंपैरेटिव डिग्री में द जीटी रोड इज लॉन्गर देन मोस्ट अदर रोड्स इन इंडिया। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री बी में, कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन कैसे करते हैं, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके पॉजिटिव डिग्री बनानी हो तो कैसे बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि मैंने तो समझ लिया, बट इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको आपने अभी तक नहीं समझ पाया है। तो इस वीडियो को यदि बारीकी से आप समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ जैसे देख पा रहे हैं आप कंपैरेटिव पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो यहाँ उदाहरण को दिए हैं, देखिए। कंपैरेटिव डिग्री, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, तो गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। कंपैरेटिव डिग्री है, मोहन इज टॉलर देन सुरेश, पॉजिटिव, सुरेश इज नॉट सो टॉल एज मनोज। कंपैरेटिव डिग्री, आगरा इज बिगर देन मथुरा, बट पॉजिटिव डिग्री, मथुरा इज नॉट सो बिग एज आगरा। कंपैरेटिव डिग्री में है, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया,
बट पॉजिटिव नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास। ओके, फिर यहाँ पे आपके सामने एक रूल आता है, पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन कैसे करें। जो पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव, यहाँ पे देख रहे हैं रूल दिया, नो अदर प्लस नाउन फर्स्ट इज ए मार, सो एज में कोई एक एडजेक्टिव है ना पॉजिटिव, यहाँ पे एस फिर नाउन सेकेंड। इसका बी में देखिए नाउन सेकेंड यहाँ पे ला देंगे, इज ए मार है ना, फिर दी, फिर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और फिर यहाँ पे नाउन फर्स्ट यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। तो इसको हम ऐसे बना देंगे कि मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। पॉजिटिव डिग्री है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज फैट एज राजा राम। तो यहाँ पर राजा राम इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे कुछ रूल्स और दिए हुए हैं, ये में देखिए, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन आर एज शो एडजेक्टिव एज एन नाउन। तो यहाँ पे नाउन होता है, फिर इधर से जो नाउन है यहाँ आ जाएगा नाउन, फिर इज वन ऑफ द, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर प्लूरल नाउन यहाँ पे आ जाएगा। जो प्लूरल नाउन इधर था वो प्लूरल नाउन यहाँ पे आ जाता है। ओके, फिर यहाँ जैसे पॉजिटिव देखिए, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज राशि। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज राशि, तब राशि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। तो राशि जो लास्ट में यूज हुई थी यहाँ शुरू में यूज हुई है, यहाँ पे गर्ल्स के साथ आर लगा था, लेकिन राशि एक है तो इज लगेगा, है ना। यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे एज इंटेलिजेंट एज राशि दिया था, है ना। तो इसको ऐसे सुपरलेटिव में चेंज कर देते हैं। डी नंबर है सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन। सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव कैसे बनाएं, तो सुपरलेटिव दिया है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव बनाएंगे, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज एवरेस्ट। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। पॉजिटिव, नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज सो गुड एज ही। सुपरलेटिव, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर एज ब्यूटीफुल एज द ताज। ओके, यहाँ पे ई नंबर में दे रहा है कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन। कंपैरेटिव डिग्री, आयरन इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर मेटल। सुपरलेटिव डिग्री, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। कंपैरेटिव डिग्री, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इज बेटर देन एनी अदर orator of India. Superlative डिग्री, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इज द बेस्ट ऑरेटर ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। कुछ और भी दिया हुआ है, बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को फाइंड आउट करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको लगभग बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आपको ईजी कर देंगे, आपकी सर्च को पूरा कर देंगे। एफ नंबर है सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन। सुपरलेटिव, भीमा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ कुंती। तो आप कहेंगे कंपैरेटिव में कि भीमा वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सन ऑफ कुंती। यहाँ सुपरलेटिव, जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया। कंपैरेटिव में जून इज हॉटर देन एनी अदर मंथ इन इंडिया। सम मोर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको गौर से देख के और पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री दिया, नो अदर मैन इज एज डिसऑनेस्ट एज ही। कंपैरेटिव में ही इज मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर मैन। सुपरलेटिव, ही इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट मैन, है ना। तो इस तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव आप बना सकते हैं। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको गौर से देख लीजिए और देखने के बाद से फिर आप आगे बढ़िए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी में से कुछ 8 नंबर इसी में से कुछ 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर दिया हुआ है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव। इसको आप गौर से पढ़िए। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 पे। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 8। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। जैसे राजेश इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड बॉय ऑफ आवर क्लास। तो पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज करेंगे, राजेश इज डिसिप्लिन्ड बॉय ऑफ आवर क्लास।
Rajesh is disciplined boy of our class. Positive. January is the coldest month in India. तो January is cold month in India. Sushil is more intelligent than any other boy in the school. तो Sushil is intelligent boy in this school. Sushil is intelligent, बस इंटेलिजेंट बॉय इन दिस स्कूल. अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोटबुक में कहीं लिख लीजिए. उसे नोटबुक में आप राइट करेंगे तो आपको आंसर सीधा मालूम चलेगा. सुशील इज इंटेलिजेंट बॉय इन दिस स्कूल. अनुराग इज ओल्डर देन अभिषेक. अभिषेक इज नॉट ओल्ड एज अनुराग. योर बैग इज हैवियर देन माइन. My bag is not so heavy than your bag. 6 number, Seth Dhani Ram is the richest person in our town. तो Seth Dhani Ram is rich person in our town. Mumbai is biggest city in India. तो Mumbai is big city in India. Lucknow is the most expensive city in उत्तर प्रदेश. लखनऊ इज एक्सपेंसिव सिटी इन उत्तर प्रदेश. इस प्रकार से आप इसके एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. एक्सरसाइज नंबर 9, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है. जैसे अ फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज शांति. तो शांति इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर गर्ल्स. सेकेंड नंबर है द क्रो इज द मोस्ट कनिंग बर्ड. तो the crow is more cunning than other birds. The crow is more cunning than other birds. The dog is most faithful animal. The dog is more faithful than other animals. Pratima is the most talkative girl. तो Pratima is more talkative than other girls. Everest is the highest peak in the world. तो Everest is higher peak in the world. No other month in India is as hot as June. तो कह सकते हैं कि June is hotter month in India. June is hotter month in India. Very few film actresses are as popular as Hema Malini. तो Hema Malini is more popular than any actresses. Exercise number 10 है rewrite the following sentences using the superlative degree of adjective. निम्नलिखित वाक्यों को superlative degree of adjective का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए. जैसे very few animals are as brave as the lion. तो वह ऐसे लिखेंगे द लायन इज द ब्रेवेस्ट एनिमल ऑफ ऑल. नो अदर हिंदी पोएट इज सो ग्रेट एज तुलसीदास. तो तुलसीदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन हिंदी. नो अदर लीडर ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज नेहरू. तो नेहरू वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया. नेहरू वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया. Very few flowers are as beautiful as the rose. The rose is the most beautiful flowers of all. No other Mughal emperor was so wise as Akbar. तो Akbar was the wisest Mughal emperor. He is more intelligent than any other boy in our class. He is the most intelligent boy in our class. 7 number, iron is more useful than any other metal. तो iron is most useful metal. Iron is most useful metal. India is hotter than any other country. तो India is the hottest country. सॉरी एक्सरसाइज नंबर 11 देखिए. ये बहुत इजी है, आप इसे खुद कर लेंगे. जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट.
कोष्टक में दिए गए एडजेक्टिव उनकी डिग्री सही डिग्री भरनी है। डिफिकल्ट दिया है तो यहाँ क्या भरेंगे, मोर डिफिकल्ट, क्योंकि देन दिया हुआ। द ड्यूटी या पोस्टमैन इज देन दैट ऑफ सम अदर सर्विसेज, तो मोर डिफिकल्ट यहाँ भरेंगे मोर डिफिकल्ट। सेकेंड नंबर है इफ अ लेटर इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंट यूज होगा। यहाँ द सन विल गेट हाफ द कैमल्स, द सन द एल्डेस्ट, यहाँ पे एल्डेस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री, द एल्डेस्ट सन विल गेट हाफ। फोर्थ नंबर देखिए, टुडे द पोस्टल सर्विसेज आर देन दे वर इन द पास्ट, क्विकर, यहाँ क्विकर यूज होगा, ER यूज कर लेंगे, क्विकर देन। 5 नंबर, इट विल बी देन दिस हॉर्स, तो मोर यूजफुल, इट विल बी मोर यूजफुल। 6 नंबर, द hen eats देन द goat, द hen eats less, लिटिल का लेस हो जाएगा। 7 का, ए गोट इज टू फीड देन द काउ, तो यहाँ पे चीप है तो चीप का चीपर हो जाएगा, चीपर अधिक सस्ता। सॉरी यहाँ पे नहीं भरेंगे, यहाँ भरेंगे चीपर। ओके। 8 नंबर, सी विश्ड हर लक, तो सी विश्ड हर गुड लक, गुड का गुड ही रहेगा। 9 में, ही ग्रेव लेजियर डे बाई डे, यहाँ लेजियर का यूज होगा। यहाँ पे सुधीर रन्स देन प्रमोद फास्टर, यहाँ फास्टर यूज होगा, सुधीर रन्स फास्टर। ओके। एक्सरसाइज नंबर 12 देखिए, यहाँ पे भी आपको दिया है ब्रैकेट में, और इसी ब्रैकेट से सही डिग्री आपको एडजेक्टिव की यहाँ भरना है। जैसे सी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हर टाइम, ग्रेटेस्ट भरेंगे। बीरबल वाज वन ऑफ द 9 क्लीवरर मैन हु अकबर लाइक द मोस्ट, क्लीवरर यूज होगा। टैगोर वन ऑफ द क्लीवरेस्ट मैन, क्लीवरेस्ट होगा यहाँ पे, क्लीवरेस्ट मैन। 3rd नंबर में, टैगोर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट यूज करेंगे। फिर यहाँ देखो 4 नंबर, जनवरी इज कोल्डर देन दिसंबर, कोल्डर यूज करेंगे। मोहन इज टालर देन रमेश, टालर यूज करेंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट, हाई का हाईएस्ट हो जाएगा। आयरन इज हैवियर देन वुड, आयरन हैवियर देन वुड। 8 नंबर में, रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन शीला, मोर ब्यूटीफुल। 9 में, जयपुर इज नॉट सो चीप एज अजमेर, चीप का चीप यूज होगा। हिज डॉटर हैड अ गुड एजुकेशन, तो यहाँ पे गुड का गुड ही यूज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।